दोस्तों शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास एक महिला अपने 4 साल के बच्चे के साथ एक दुकान के पास पहुंचती है, जहां पर एक 60 साल का जो व्यक्ति होता है उसे कहने लगती है कि बाबा, आज की रात मुझे आप अपने पास रोक लीजिए। दरअसल मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। दोस्तों वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, दरअसल देखता है कि महिला के साथ जो 4 साल का बच्चा होता है और ये जो महिला रहती की स्थिति कुछ ठीक नहीं रहती है। इस बात पर उस बुजुर्ग व्यक्ति को दया आ जाती है। लेकिन वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जिसका जो अपना घर रहता है, दरअसल टूटा फूटा रहता है। जिसके बाद ये बुजुर्ग व्यक्ति पास में ही एक लड़का होता है, उसके घर चला जाता है और जैसे ही उस लड़के को घर से बाहर बुलाता है, उस लड़के से कहने लगता है कि देखो बेटा, ये जो महिला है जिसके साथ ये 4 साल का बच्चा भी है, आज की रात ये महिला रुकना चाहती है। दरअसल मैं तो इसे अपने घर पर रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा घर सुरक्षित नहीं है। ऐसा करो कि तुम इसे अपने पास रोक लो। दरअसल वो जो लड़का रहता है, जैसे इस बुजुर्ग व्यक्ति का बात सुनता है, पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है और उसे कहने लगता है कि बाबा, मैं खुद ही अकेला रहता हूँ और एक महिला अगर मेरे घर पर रुकेगी तो आखिर ये जो महिला है मेरे ऊपर विश्वास कैसे करेगी। कि दोस्तों वो 60 साल का व्यक्ति उस लड़के से कहने लगता है कि बेटा, ये जो महिला है, दरअसल आज की रात इसे अपने घर पर शरण दे दो, सुबह सुबह ये महिला यहाँ से चली जाएगी। दोस्तों अब ये जो बुजुर्ग व्यक्ति का प्रस्ताव होता है, वो जो लड़का रहता है वो ठुकरा नहीं पाता है। जिसके बाद ये लड़का उस महिला से कहता है कि ठीक है, आज की रात तुम मेरे घर पर रुक जाओ, लेकिन सुबह होते ही तुम मेरे घर से चली जाना और अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ लेना। दोस्तों जिसके बाद वो जो लड़का होता है, चूंकि अपने घर में वो बिल्कुल अकेला रहता है, उस महिला को एक कमरा दे देता है। दोस्तों जहां पर ये जो महिला रहती है अपने 4 साल के बच्चे के साथ उस कमरे के अंदर चली जाती है और जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, दरअसल वो अपने घर चला जाता है। जिसके बाद अब ये जो लड़का होता है, दरअसल उस महिला और उस बच्चे की हालात देखकर उसे भी दया आ जाती है। लेकिन दोस्तों इधर जो ये महिला रहती है, उसने कभी ऐसा ही कल्पना भी नहीं की थी कि आज की रात ये जो उस व्यक्ति यानी कि उस लड़के के घर पर रुक रही है, आखिर उसकी कीमत उसे किस कदर चुकानी पड़ेगी। आखिर दोस्तों उस रात उस महिला को उस लड़के के घर पर रहने के एवज में उसे ऐसी क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। इन कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे हमारी वही विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और वाकई इस कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे, इस कहानी से आपको कुछ सीख मिले, तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है हरियाणा के हिसार जिले से। दरअसल उसी हरियाणा के हिसार जिले में रहने वाला लड़का जिसका नाम अशोक होता है और वो जो महिला रहती है जिसका नाम अर्चना होता है। दोस्तों ये जो अर्चना नाम की महिला होती है, इसकी तकरीबन आज से 5 से 6 साल पहले शादी हुई रहती है। दरअसल उसके पति का नाम अरविंद होता है, लेकिन अरविंद का जो शादी इस अर्चना से होती है, 3 साल के बाद इस अरविंद का रोड एक्सीडेंट में इसकी मौत हो जाती है। लेकिन उस दरमियान इस अर्चना का अपना एक बेटा होता है जिसकी उम्र अभी 3 से 4 साल के आसपास हो चुकी होती है। लेकिन जैसी इस अरविंद का मौत होता है, यहाँ जो अर्चना होती है इसके ससुराल वाले कुछ दिन तो इसे अपने साथ रखते हैं, लेकिन बाद में उसे ताना मारते मारते उसे घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर और बेबस कर देते हैं। दोस्तों जिसके बाद ये जो अर्चना नाम की महिला रहती है, अपने 4 साल के बेटे को साथ लेकर वो घर छोड़ देती है, यानी कि अपना ससुराल छोड़ देती है। दोस्तों ये दिन रात भटकते रहती है। तभी एक शाम एक दुकान के पास वो पहुंच जाती है, जहां उसे एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है। क्योंकि शाम से अब रात काफी गहराने वाली होती है। जिसके बाद ये अर्चना नाम की जो महिला रहती है उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिन्नत करने लगती है कि आज की रात वो बुजुर्ग व्यक्ति से अपने साथ रख ले, अगले सुबह वहां से निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों वहां जो 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति होता है, दरअसल वो उसे अपने घर पर लेकर नहीं जाते, क्योंकि उसका जो घर रहता है वो काफी टूटा फूटा सा रहता है।
जिसके एवज में वो जो बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, पास में रहने वाला यहाँ जो अशोक नाम का लड़का रहता है, उसके घर पर पहुंच जाता है। अशोक से कहने लगता है ये जो महिला है और इसके साथ जो 4 साल का उसका बेटा है, दरअसल आज की रात अशोक उसे अपने घर पर रुकने का मौका दे। अगले सुबह सुबह ये जो महिला है वहां से निकल जाएगी अपने काम के तलाश में, वहीं न कहीं नौकरी ढूंढ लेगी और अपने बच्चे का जो आगे का जीवन यापन है उसे कर सकेगी। दोस्तों यहाँ जो अशोक नाम का वो जो लड़का रहता है, पहले तो इस बात के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बार बार उस व्यक्ति के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर वहाँ जो अशोक नाम का लड़का रहता है दरअसल वो मान जाता है। जिसके बाद अशोक उस महिला से कहने लगता है कि अगर तुम्हें अपने घर पर हम ऐसे रख लेते हैं, अगर तुम सिर्फ आज की रात हमारे घर पर रुकोगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली सुबह सुबह तुम हमारे घर से निकल जाना, क्योंकि यहाँ के लोग अलग अलग की बातें करना शुरू कर देंगे। दोस्तों वो जो महिला थी बेहद ही मजबूर थी, क्योंकि वो रात उसे वहाँ बितानी थी, जिसके कारण वो महिला इस बात के लिए मान जाती है। जिसके बाद अब अशोक उसे एक कमरा दिखाता है, दरअसल उस कमरा में उसे बैठने के लिए बोलता है। यहाँ जो ये महिला रहती है अपने 4 साल बेटे के साथ उस कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन अशोक तभी उस महिला के तरफ काफी गौर से देखता है, उसके चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता है। अशोक देखता है कि कैसे ये महिला काफी परेशान रहती है और इसका जो बच्चा रहता है दरअसल वो भी काफी ज्यादा भूखा और प्यासा लग रहा होता है। जिसके बाद अशोक को काफी दया आ जाती है। अब अशोक किचन में जाकर उस महिला के लिए चाय बनाता है और उस बच्चे के लिए भी कुछ बिस्किट लाता है। जिसके बाद यहाँ पर माँ और बेटा हल्की फुल्की चाय और जो बिस्किट रहती है उसे लेने के बाद यहाँ पर ये महिला इतनी थकी हुई रहती है कि वो नींद में सो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो अशोक रहता है अपने लिए कुछ चावल दाल और रोटियां जो घर में बनाया रहता है, दरअसल अभी तक वो खाया नहीं रहता। जिसके बाद यहाँ अशोक उस महिला को नींद से जगाते हुए कुछ ही घंटे बाद इस महिला को खाने के लिए देता है। जिसके बाद ये महिला जो कुछ भी उस अशोक के घर में खाना रहता है उसे खा लेती है, फिर ये महिला सो जाती है। दोस्तों रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास इस महिला की नींद खुलती है। तभी ये महिला को काफी ज्यादा प्यास लग जाती है। अब चूंकि अशोक अपने कमरे में सो रहा होता है, ये महिला अपने बेडरूम से जैसी बाहर निकलती है, देखती है कैसी दूसरे वाले कमरे में या हॉल में किचन में काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई रहती है। दरअसल उसके किचन में काफी ज्यादा जो बर्तन रखा हुआ रहता है ऐसी मैले पड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ जो ये महिला यानी कि अर्चना होती है दरअसल रात में ही अब झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। किचन में जितने मैले बर्तन पड़े हुए रहते हैं सब साफ करना शुरू कर देती है। सुबह होते होते तक ये महिला उस घर में जो भी सामान बिखरा हुआ रहता है सब कुछ समेट देती है। सुबह तड़के 6 बजे के आसपास ये महिला यानी कि ये औरत जो अर्चना होती है वो किचन में जाकर 2 कप चाय बनाती है और यहाँ अशोक अपने कमरे में अभी तक सो रहा होता है, उसे नींद से जगाकर उसके सामने चाय रख देती है। अब यहाँ अशोक की नींद जैसी खुलती है उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है। दरअसल अशोक अपने मन में सोचने लगता है कि काश मेरी पत्नी अगर जिंदा होती तो मुझे इसी तरह से उठाकर चाय पिलाती, क्योंकि अशोक की जो पत्नी एक सुशील महिला होती है, लेकिन दरअसल वो किसी बीमारी के कारण उसकी भी देहांत हो जाती है। इस बात को लेकर अशोक के आंखों में आंसू आते हैं। खैर दोस्तों यहाँ जो अशोक होता है चाय पीता है और फिर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। इधर ये जो महिला रहती है अपना बैग पैक करती है और जैसे निकलने की तैयारी करती है, अशोक जो होता है उसके मन में कुछ ख्याल आता है कि ये महिला अगर कहीं बाहर जाकर काम ढूंढेगी, अपने बच्चे के परवरिश के लिए कहीं जाकर नौकरी करेगी, उससे अच्छा अगर ये मेरे घर की देख रेख करे, मेरे लिए अगर खाना बना कर दे, तो क्यों नहीं इस महिला को मैं अपने घर में ही अगर पगार देता हूँ। ये महिला मेरे घर में रहकर मेरा देखभाल भी करेगी, मेरे घर का भी ख्याल रखेगी और ये महिला अपने बच्चे का भी जीवन यापन सही से कर पाएगी। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो अशोक होता है अर्चना से कहने लगता है कि तुम कहीं और जाकर जो नौकरी की तलाश करोगी, दरअसल आज के समय में लोग इतने अच्छे नहीं होते हैं, तुम्हें पता नहीं किस नज़र से देखेंगे। ऐसा करो कि तुम मेरे ही घर में रहकर मेरे घर का ख्याल रखो, मेरे लिए खाना बनाओ, मैं इसके बदले तुम्हें पगार दूंगा। दोस्तों यहाँ जो अर्चना होती है उस लड़के की बात सुनकर यानी कि अशोक की बात सुनकर
वो हामी भर देती है। जिसके बाद वो अर्चना अशोक के घर में ही रहकर उसके घर का काम कर दिया करती थी, उसके लिए खाना बना दिया करती थी। अशोक अपने कारोबार के सिलसिले में दिन भर बिजी रहा करता था। शाम को जैसे घर पहुंचता था, अर्चना उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर तैयार कर देती थी, उसे खाना परोस कर दिया करती थी। कुल मिलाकर यहाँ जो अर्चना की जिंदगी है वो भी अब सही से चल रही होती थी और यहाँ अशोक का भी जो जीवन है कुछ सरल हो गया था। दोस्तों तकरीबन ऐसे 1 साल का वक्त निकल जाता है, लेकिन इधर अशोक सोचता है कि आखिर ये महिला कौन है, इसके साथ जो बच्चा है ये किसका है, ये कहाँ से आई है, इसका पति अगर है तो क्या करता है। यही सब कुछ सोचते हुए अशोक एक शाम को जैसे घर लौटता है, किचन में यहाँ अर्चना उसके लिए खाना बना रही होती है। लेकिन अशोक किचन के गेट के सामने अर्चना से पूछ डालता है कि तुम मेरे घर पर 1 साल से रह रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी पूछा नहीं कि आखिर तुम कौन हो, ये बच्चा किसका है, आखिर तुम्हारा पति अगर है तो क्या करता है, तुम कहाँ से आई हो। दोस्तों जिसके बाद जो अर्चना होती है पहले तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन फिर मायूस होकर कहती है कि अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो मेरी जो जिंदगी है काफ़ी दर्द भरी है। दोस्तों यहाँ अशोक उससे फिर जिज्ञासा से पूछ डालता है कि आखिर तुम कौन हो। जिसके बाद अर्चना अपनी आप बीती बताती है कि दरअसल मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के तकरीबन 3 साल बाद मेरे पति जिनका नाम अरविंद होता है, दरअसल उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जिसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझे इतना ताना मारते हैं कि दरअसल मुझे घर छोड़कर बाहर निकलने के लिए विवश होना पड़ता है। फिर मैं दर बदर भटकती हूँ और एक दिन शाम को एक दुकान के पास पहुँचती हूँ जहाँ मुझे वो 60 साल का जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हो दिखते हैं। चूँकि रात होने वाली होती है इसलिए मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति से अपने साथ रखने को कहती हूँ, लेकिन तभी वो जो व्यक्ति होते हैं वो आपके घर मुझे रहने के लिए ले आते हैं। जिसके बाद मैं आपके घर आ जाती हूँ। दोस्तों अब जैसे ये सारी बात अशोक सुनता है उसके भी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। जिसके बाद अशोक अब यहाँ अर्चना से कहने लगता है कि तुम आज से इस घर को अपना ही समझो, जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम मेरे घर में रह सकती हो। दोस्तों फिर क्या था, अर्चना जो होती है काफी मन लगाकर यहाँ अशोक का ख्याल रखने लगती है, उसके घर का पूरा काम काज को समय पर निपटा लिया करती थी। अशोक के लिए अब वो गर्मा गर्म खाना समय से तैयार कर कर अशोक का जो सारा सेहत का ख्याल रहता है वो रखने लगती है। इधर अशोक भी इन सब बातों पर बेहद खुश हो जाता है। अब ऐसी होते होते धीरे धीरे ये बात अब अशोक के घर के अगल बगल जो उसके पड़ोसी होते हैं वहाँ कानाफूसी होने लगती है। दरअसल अशोक के लिए सबकी जो नजर रहती है वो बदल जाती है कि अशोक एक महिला को अपने घर पर ले आया है, आखिर उस महिला के साथ उसका क्या संबंध है। दोस्तों यही कानाफूसी होते थे उसके अगल बगल के जो 2-4 पड़ोसी रहते हैं अशोक के घर पर आते हैं और उसे कहने लगते हैं कि दरअसल तुम इस महिला को जब से यहाँ लेकर आए हो, दरअसल यहाँ का जो माहौल है काफ़ी अलग हो चुका है, लोग तुम्हारे बारे में अलग अलग बातें करते हैं, तुम इस महिला को अपने घर से बाहर निकाल दो। दोस्तों अब ये बात जैसी अर्चना सुनती है तुरंत ही अपना बैग पैक करती है और अपने 4 साल के बेटे के साथ, यानी कि अब उसका बेटा तो 5 साल का हो चुका है, उसके साथ वो निकलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन यहाँ जो अशोक रहता है कहीं ना कहीं अर्चना के बारे में इतना ज़्यादा इमोशनली सोचता है। दरअसल अर्चना अब उसके दिल में बैठ चुकी थी, अब वो अर्चना को लेकर इतना पॉजिटिव हो चुका था कि वो सारे पड़ोसियों के सामने कहता है कि दरअसल इस महिला के साथ मेरा कोई भी गलत संबंध नहीं, दरअसल ये महिला मेरे यहाँ रहकर मेरे घर का सारा काम काज किया कर, उसके एवज में मैं इसे सैलरी देता हूँ, दरअसल उसी पैसों से अपने बेटे का वो जीवन यापन करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ जो पड़ोसी रहते हैं उस अशोक की एक भी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। दरअसल पड़ोसी भड़क जाते हैं, तरह तरह की बातें उस अशोक को सुनाने लगते हैं। अब अशोक भी अपना आपा खो देता है, अंदर से वो बेहद क्रोधित हो जाता है, इस महिला के साथ तो मेरा कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब इस महिला को अगर मैं अपने घर पर रखता हूं तो उसे वाकई उसका हक देना होगा। जिसके बाद अशोक जो होता है अपने घर में कोने में एक मंदिर जो रहता है वहां पर जाकर सिंदूर उठाता है और उस अर्चना की मांग को भर देता है और काफी कॉन्फिडेंट से सारे पड़ोसियों को जवाब देता है कि आज से ये मेरी पत्नी है, हम दोनों का काफी पवित्र रिश्ता बन चुका है। दोस्तों अब जैसी अर्चना ये बात सुनती है उसकी आंखों से आंसू छलक पाते हैं। दरअसल अर्चना सोचती है कि आज के भी दौर में इतने अच्छे व्यक्ति होते हैं
कि हम जैसी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक दूत हैं, कहीं ना एक फरिश्ता है दोस्तों, जिसके बाद वहाँ जो भी पड़ोसी रहते हैं वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और दोस्तों इस बात की पड़ोसी सराहना भी करते हैं और वो जो दो चार पड़ोसी का भीड़ होता है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों आगे जो इन दोनों का भविष्य काफ़ी उज्जवल हो जाता है। ये दोनों पति पत्नी बनकर एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहने लगते हैं। और यहाँ जो उस अर्चना का बच्चा रहता है, यानी कि वो 5 साल का जो उसका बेटा था, वो भी उस अशोक को पापा कहकर बुलाने लगता है। दोस्तों यह थी पूरी कहानी। आखिर इस पूरी कहानी को सुनने के बाद ये जो अशोक नाम का लड़का रहता है उस अर्चना से जो शादी करने का फैसला करता है, उसे जो शादी कर लेता है, क्या उसने सही कदम उठाया था? आपकी इस कहानी के बारे में अपनी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।